वंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। तो हम लोगों ने अब तक देखा कि भगवान राम जी जब चित्रकूट में पर्णकुटी बनाकर निवास करने लगे, तब भगवान से मिलने के लिए मुनि ऋषि लोग आए, देवता लोग आए, मुनि ऋषि लोग आए, और आसपास में रहने वाले वन में सारे जो किरात, भील किरात, वे सब लोग आए। और उनका जो प्रेम यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है, ये भील किरातों के अंदर जो प्रेम भाव वो देवताओं में भी नहीं था, क्योंकि उनके प्रेम में निस्वार्थ भाव था, उनको कुछ नहीं चाहिए था। वे वन के रहने वाले, उनके अंदर कोई कामना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से वे भगवान से प्रेम करते थे। और फिर केवल मनुष्य जाति नहीं, बल्कि वन में रहने वाले जो पशु पक्षी सब थे, वे सब भी आनंद में रहने लगे थे जब से भगवान चित्रकूट में रहने लगे। और देवता लोग दिन रात चित्रकूट में रहने वाले सारे प्राणियों की सराहना करते थे, प्रशंसा करते थे कि कितना भाग्य इन सबका है कि इनको प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा को देखने को मिलता है, और उस परमात्मा के आनंद को ये लोग प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। ऐसे वर्णन करने के बाद अब गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं उसको हम लोग पहले पाठ करेंगे, एक दोहा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। नयन बंत रघुबरहि बिलोकी, पाई जन्म फल होहि बिसोकी, परसि चरण रज अचर सुखारी, भये परम अधिकारी, शोभनु शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन, महिमा कहिय कवनि विदितासु, सुख सागर जहाँ कीन निवासु, पय पयोदित जी अवध बिहाई, जहाँ सियल कनु राम रहे आई, कहीं न सकहीं सुषमा जसि कानन, जो सत सहस होई सहसानन, सो मैं बरनी कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ की मंतर लेही, सेवहि लखनु करम मन बानी, जाहि न सीलु सनेहु बखानी, छिनु छिनु लखि सिया राम परा, जानि आपु परनेहु, करत न सब लखनु चितु, बंधु मातु पितु के। गोस्वामी जी कहते हैं, नयन बंत रघुबर की बिलोकी, नयन बंत नयनवान अर्थात आंख से युक्त जो प्राणी सब है,
जिन प्राणियों की आंखें हैं, ठीक है, जो देख सकते हैं। तो कहते हैं ऐसे आंखों वाले जो जीव हैं, जो प्राणी है, रघुबर ही बिलो की, रामचंद्र जी को देखकर पाई जन्म फल हो ही विसो की। उन लोगों को तो इस जन्म का पूरा फल मिल गया, ठीक है, ये जन्म का, उनको जो है उनका ये जन्म सार्थक हो गया, इस जन्म का जो लाभ है वो प्राप्त हो गया मानो। और विश्व की, वे लोग शोक मुक्त हो गए, ठीक है, वे लोग शोक मुक्त हो गए, दुख मुक्त हो गए। क्योंकि जब आनंद स्वरूप, रस स्वरूप परमात्मा उनके सामने है, जब रस स्वरूप परमात्मा को वे लोग अपने सामने ही नित्य निरंतर निहार रहे हैं, तो फिर जो है कैसे ऐसे हो सकता है कि उनके जीवन में दुख रहे, ठीक है। तो इसलिए उनके जीवन में दुख का तो कोई छाया ही नहीं है। हमें इस फैन को ऑफ कर दीजिए, चलिए एसी ऑन किए ना, ये फैन को ऑफ करो, बस बस, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हो ही विशो की, वे सब के सब शोक मुक्त हो गए, जितने सारे आंख वाले प्राणी थे वे सब के सब शोक मुक्त हो गए। अर्थात भगवान को निहार के अपने आंखों से जो है रूप रसामृत का पान करके वे लोग सब शोक मुक्त हो गए, दुख मुक्त हो गए, उनके जीवन में का कोई प्रभाव नहीं रहा, दुख के जो है कोई लव मात्र भी उनके जीवन में नहीं रहा। परसी चरण रज अचर सुखारी। और फिर ये तो हो गया जो आंख वाले प्राणी, आंख वाले प्राणी मतलब जो चल सकते हैं, आंख है तो वे लोग चल सकते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कहते हैं परसी चरण, परसी चरण रज अचर सुखारी, जो अचर प्राणी सब, जो अचर जीव, अचर जीव माने क्या है, जीव कहो या यहाँ तक कि जो अचेतन भी, जिसको हम लोग अचेतन कहते हैं, पर्वत, ठीक है, जैसे कि पहाड़ पर्वत और वृक्ष लता, इन सब के अंदर तो हम कहेंगे कि संवेदना है, लेकिन पहाड़ पर्वत ये सब क्या है, इनके अंदर तो कोई संवेदना नहीं है, कोई संवेदना शक्ति नहीं है, ये सब तो पत्थरों के हैं, ठीक है। तो कहते हैं ऐसे जो पहाड़ पर्वत भूमि आदि ये सब जो अचर है, बोले ये भी सुखी होने लगे, ठीक है, ये सब भी सुखी हुए, मानो कि इन सब के अंदर चेतना आ गई, ठीक है, भगवान की उपस्थिति से मानो कि जैसे इनके अंदर चेतना आ गई, ये सब भी सुख अनुभव करने लगे। भय परम पद के अधिकारी, ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए, ठीक है। अब पता नहीं जो है वे सब पहाड़ पर्वतों के रूप में कोई होंगे, ठीक है। अब किसी को श्राप मिला होगा, किसी को कुछ कारण से, कुछ कारण से हो सकता है कि वे जड़ बन के पड़े हुए थे, अब वे सब मोक्ष के अधिकारी बन गए, परम पद के अधिकारी बन गए। सो बनु शैलु सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। गोस्वामी जी कहते हैं वो वन, वो पर्वत स्वाभाविक ही सुभाय सुहावन, स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और बहुत पवित्रों का भी पवित्र करने वाला हो गए, ठीक है। कौन वन, ना जो चित्रकूट के आसपास का वन और वो पहाड़ अर्थात चित्रकूट, ठीक है, ये जो है अति मंगलमय, पवित्र को भी पवित्र करने वाले हो गए। और महिमा कहिय कवनि विधितासु, सुख सागर जह कीन निवासु। उनकी महिमा को किस विधि से वर्णन करेंगे, कर पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे पास शब्द नहीं इनकी महिमा बखानने के लिए। ध्यान देना, ये सब जड़ तत्वों की बात हो रही है, ठीक है। जिन तत्वों को हम मनुष्य सबसे निकृष्ट मानते हैं,
ठीक है। तो जो वहां के चित्रकूट के जो कंकड़ पत्थर पहाड़ पर्वत भूमि नदियां पेड़ पौधे ये सब के सब धन्य हो गए, गोस्वामी जी कहते हैं ये सब मोक्ष के अधिकारी हो गए। तो मैं किस विधि से इन सब का वर्णन करूं। और सुख सागर जहाँ कीन निवास हो, जहां पर स्वयं सुख सागर परमात्मा निवास करने लगे, तो मैं इन सब के आनंद को कैसे वर्णन करूं। पय पयोधि तज अवध बिहाई, जहां सिय लखन राम रहे आई। बहुत बड़ी बात यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख दिए। बोले पय पयोधि, पय माने दूध, ठीक है। तो बोलते पय पयोधि, पयोधि मतलब क्या होता है ना, सागर, समुद्र को पयोधि कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं जो क्षीर सागर है, पय पयोधि जो क्षीर सागर है, और अवध, हाँ माने अयोध्यापुरी। बोले भगवान जो है क्षीर सागर को छोड़कर आके अवधपुरी में निवास करने लगे। फिर अवधपुरी को त्याग करके आकर के भगवान चित्रकूट में निवास किए हैं। तो जहां सिय लखन राम रहे आई, भगवान स्वयं जो है चलकर आए हैं इस चित्रकूट में। तो इसलिए चित्रकूट की महिमा कैसे मैं वर्णन कर सकता हूं, जहां पर भगवान स्वयं चलकर आए हैं। क्षीर सागर से श्रेष्ठ हुई अवधपुरी, ठीक है। क्षीर सागर को छोड़कर भगवान अवधपुरी में आवसे, ठीक है। फिर अवधपुरी को त्याग कर भगवान चलकर चित्रकूट आए हैं, तो इसलिए अवधपुरी से भी श्रेष्ठ है चित्रकूट, ठीक है। तो क्षीर सागर को त्याग करके भगवान अयोध्यापुरी में जो है अवतार लिए। क्षीर सागर को त्याग करके भगवान अयोध्यापुरी में आए, तो इसलिए क्षीर सागर से श्रेष्ठ हुआ। क्षीर सागर में और कौन रहे, स्वयं शेष जी लक्ष्मण बन के आ गए, विष्णु और लक्ष्मी जी राम सीता बन के आ गए। अब क्षीर सागर में रहा ही क्या, तो इसलिए क्षीर सागर से श्रेष्ठ हो गई अयोध्यापुरी, जिस क्षीर सागर को तीनों की तीनों जो है त्याग करके आ गए। और फिर भगवान उस अयोध्यापुरी को त्याग कर चल चल कर चित्रकूट में गए, कष्ट उठाकर चित्रकूट में पहुंचे हैं भगवान स्वयं जो है स्वीकार किए हैं भगवान चित्रकूट को। तो इसलिए चित्रकूट इन दोनों से श्रेष्ठ है, क्षीर सागर से तो श्रेष्ठ ही है और अयोध्यापुरी से भी श्रेष्ठ है, ठीक है। कही न सकही सुषमा जसि कानन, जौ सत सहस हो ही सहसानन। तो कहते हैं उस कानन माने उस वन की सुषमा, उस वन की शोभा नहीं कहा जा सकता, जौ सत सहस हो ही सहसानन। और उसको हजार मुख वाले शेष जीवी, हाँ बोलते हैं अगर लाख शेष जी, हजार मुख वाले लाख शेष जीवी हो जाएं, वो भी उस वन के शोभा को वर्णन नहीं कर सकते हैं, जो वन में आकर भगवान स्वयं बसे हैं, ठीक है। लाख शेष जीवी वर्णन नहीं कर सकते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने विषय में क्या कहते हैं, बोले सो में वर्ण कहूं विधि के ही, जब लाख शेष जी वर्णन नहीं कर सकते हैं, हजार मुख वाले ऐसे 1,00,000 शेष जी भी मिलकर के भगवान के भगवान जो वन में रहते थे उस वन की महिमा को वर्णन नहीं कर सकते, तो फिर मैं उस वन को किस प्रकार से वर्णन कर पाऊं, किस प्रकार से मैं वर्णन करूंगा। डाबर कमठ की मंदर ले ही, तो बोलता है डाबर, डाबर माने गड्ढा, ठीक है। डाबर मतलब होता है ना छोटा तालाब जैसे, ठीक है। तो बोलते हैं कि क्या ऐसे गड्ढे में रहने वाला एक कछुआ, ठीक है, वो कछुआ कभी मंदराचल को अपने पीठ पर धारण कर सकता है क्या, वो तो केवल भगवान ही धारण किए थे, ठीक है। कच्छप अवतार लेकर भगवान ही केवल जो है मंदराचल को अपने पीठ पर धारण किए थे, लेकिन और कोई कछुआ धारण कर सकता है क्या, नहीं। वो भी गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि गड्ढे में रहने वाला कछुआ,
वाल्मीकि जी वगैरह तो समुद्र में रहने वाले कछुआ हो सकते हैं, थोड़े बेहतर है। और वे भी मंदराचल को नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि मंदराचल को धारण करने वाला केवल एक ही है, वो भगवान के अवतार, भगवान का जो कच्छप अवतार है, बस वही अपने पीठ पर मंदराचल को धारण कर सकते हैं। तो समुद्र में रहने वाले जो वाल्मीकि जी जैसे कछुआ भी कभी मंदराचल को धारण नहीं कर सकता, तो मैं तो एक सामान्य गड्ढे में रहने वाला कछुआ हूं, तो मैं कैसे मंदराचल को धारण करूं? ठीक है, यानी ये जो चित्रकूट पर्वत की महिमा, चित्रकूट के अंदर जो वन है, उस वन की शोभा हमारे लिए मंदराचल के बराबर है। कैसे हम उसका वर्णन करें? छोटा मुंह बड़ी बात, तो कैसे हम वर्णन कर सकते हैं? से वही लखनु करम मन बानी, जाय न सीलू सनेहु बखानी। बोले लक्ष्मण जी दिन रात भगवान की सेवा करते थे, कर्म से, मन से, वचन से, माने अपने भाव में लक्ष्मण जी भगवान को ही सोचते थे और अपने शरीर से भगवान की सेवा करते थे और वाणी से भगवान के गुणगान ही करते थे। नित्य निरंतर लक्ष्मण जी हर प्रकार से भगवान की सेवा में लिप्त थे। ठीक है, जाय न सीलु स्नेह बखानी, जिनका उनके शील और स्नेह प्रेम भगवान के प्रति, उसका वर्णन नहीं कर सकते। माने गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर जो है शब्दहीन हो गए हैं। इनके बीच का जो प्रेम है और ये जो वन की महिमा, पर्वत की महिमा और वहां के रहने वाले पशु पक्षी मृग आदि सारे जीवों की महिमा, तथा जो और भी वन में रहने वाले जो भील किरात, इन सब की महिमा वर्णन करने में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैं असमर्थ हूँ। ठीक है, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो ऐसे छिनु छिनु लखी सिय राम पद, जाने आप पर नेहू। कहते हैं क्षण क्षण पर देखकर सिय राम पद, सीता राम जी के चरणों को हर क्षण देखते हुए, दर्शन करते हुए, जाने आप पर नेहू, और फिर श्री राम जी का प्रेम को अपने ऊपर, अपने प्रति श्री राम जी के प्रेम को अनुभव करते हुए, राम सीता जी के चरणों का हर क्षण दर्शन करते हुए, तथा श्री राम जी का प्रेम अपने ऊपर अनुभव करते हुए, करत न सपने हो लखन उचितु, बंधु मातु पितु बेहू। कहते हैं अपने भाइयों, माता पिता, घर की याद लक्ष्मण जी सपने में भी नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी को राम सीता जी के चरणों के दर्शन से सर्वाधिक आनंद मिलता था। उससे बढ़कर और आनंद कहाँ हो सकता है? उससे बढ़कर आनंद और कहाँ मिल सकता है? तो इसीलिए लक्ष्मण जी उस आनंद में रमे हुए थे, तो इस कारण से वे अपने और भाइयों की याद नहीं कर रहे थे, माता पिता घर की याद सपने में भी नहीं कर रहे। देखो, जो माने निम्न प्रकार का जो सुख है, उसको व्यक्ति तभी छोड़ सकता है जब उससे अधिक सुख उसको कहीं प्राप्त हो। ठीक है, हमेशा ऐसे ही होता है। जब भी व्यक्ति को कहीं उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, तब वो निम्न प्रकार के सुख को त्याग कर सकता है। और लक्ष्मण जी को तो सबसे उत्तम सुख, ठीक है, उनको नित्य निरंतर प्राप्त हो रहा था। और फिर केवल उतना ही नहीं, लक्ष्मण जी भगवान जी के चरणों का दर्शन करके सुख प्राप्त कर रहे थे, और साथ साथ लक्ष्मण जी यह भी अनुभव कर रहे थे कि भगवान जी का उनके प्रति प्रेम, लक्ष्मण जी का भगवान में प्रेम और भगवान जी के लक्ष्मण जी में प्रेम, अन्योन्य प्रेम भाव। ठीक है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव में
लिप्त थे, बंधे थे। तो इस तरह से अन्योन्य प्रेम में रहकर लक्ष्मण जी अपने भाइयों, माता पिता और नगर नगरवासियों को बिल्कुल सपने में भी याद नहीं करते। ठीक है, इस तरह से। और ऐसे भी कहते हैं वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ने यह बात कहा भी है कि मैं सीता राम जी के चरणों को छोड़कर और कुछ नहीं देखता। यहां तक कि लक्ष्मण जी कभी सीता जी के मुख का भी दर्शन नहीं किए, केवल जो है उनके चरणों में उनकी दृष्टि स्थिर रही। ठीक है, उनका ध्यान और कहीं नहीं, हमेशा सीता राम जी के चरणों में ही उनका ध्यान बना रहा। उन्होंने कहा भी है, ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, वाल्मीकि रामायण में उन्होंने कहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे, मुझे ध्यान नहीं, मैं नहीं जानता हूं मुकुट कैसा है। हाँ? मैं उनके कुंडल को नहीं जानता हूं। नूपुर तु अभी जानामि नित्यम पाद अभिवंदनात्, मैं केवल नूपुर को जानता हूं। क्यों? क्योंकि नित्यम पाद अभिवंदनात्, क्योंकि मैं नित्य उनके चरण की वंदना करता हूं, मैं नित्य उनके चरणों की सेवा करता हूं, इसलिए मैं उनके नुपुर को जानता हूं। मैं उनके मुकुट को नहीं जानता हूं, मैं उनके कुंडल को नहीं जानता हूं, मैं केवल उनके नुपुर को पहचानता हूं, क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों की सेवा में हूं। ठीक है, वाल्मीकि जी भी वाल्मीकि रामायण में यह लिखे हैं, जो कि लक्ष्मण जी का भाव है। लक्ष्मण जी हमेशा भगवान के चरण सेवा में है, नित्य निरंतर लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी के पाद दर्शन करते थे। तो इस तरह से उनको इस भगवान के और सीता जी के चरण सेवा से उनको इतना सुख मिलता था कि वे और कुछ सुख की इच्छा नहीं करते थे। राम संगस्य रहति सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति विसारी, छिनु छिनु पिय विधु बदनु निहारी, प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। अच्छा, लक्ष्मण जी का भाव तो वर्णन कर दिए गोस्वामी जी। अब गोस्वामी जी वर्णन कर रहे सीता जी की स्थिति क्या थी, सीता जी का भाव क्या था। अच्छा बताओ, ये गोस्वामी जी का पढ़ने से पहले कौन ऐसी स्त्री होगी जो केवल अपने पति के साथ है और छोटा देवर के साथ है, जो देवर की बहुत अधिक प्रेम करता हो, अपने जो है भाई भाभी से बहुत अधिक प्रेम भाव रखता हो, ऐसे छोटे देवर के साथ और अपने पति के साथ सास ससुर ना हो, ससुराल में ना रहना पड़े, है कौन ऐसी स्त्री होगी जो कि सुख में नहीं रहेगी, जरा बताओ मेरे को। हाँ, सामान्य सी बात है ना। नहीं नहीं, मेरे सामने इतनी माताएं सब बैठी हुई है, दिल की बात कह दो, यहाँ पर आपके सास ससुर कोई नहीं है ना। स्वतंत्रता में आनंद है कि नहीं? है, जहाँ आपको कोई बंधन नहीं हो। हाँ, तो इसलिए ये कहावत ही है, आमा बोल दी, देखा, सास ना ननंद घर आनंद। ठीक है, तो जहाँ सास और ननंद ना हो तो वहां घर में आनंद ही आनंद। हाँ, और ये घर नहीं है, ये जाके वन में रहना, प्रकृति के साथ रहना। ठीक है, तो ना ससुराल है, ना सास है, ना ससुर है, ना ननंद है, ना कोई भी प्रकार का बंधन है। ठीक है, किसी भी प्रकार का बंधन नहीं, तो सुख में तो रहेगी ही सीता जी। इससे बढ़िया सुख और क्या मिल सकता है ना। देखो, सुख कभी खाने पीने में थोड़ी है, भोजन में बहुत बढ़िया वस्तु हमको खाने के लिए मिल जाए, ये उसमें सुख थोड़ी है। पहनने के लिए हमको बढ़िया मिल जाए, उसमें सुख थोड़ी है। सुख है जब हम मन में स्वतंत्र रहते हैं। पर सीता जी की स्थिति में ऐसी बात नहीं है कि वे सास ससुर के प्रति प्रेम भाव नहीं रखती थी, या उनको सास ससुर के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं था, ऐसी बात तो है नहीं। सीता जी को दशरथ जी और सब रानियां जो है वहां के, वो सब के सब उनको पसंद करती थी। तो इसलिए सीता जी के साथ ऐसी बात नहीं थी कि जहां उनके लिए कोई बंधन था। दशरथ जी तो भेजे थे सुमंत्र जी को बोलकर
और सीता जी अयोध्यापुरी छोड़ने से पहले भी दशरथ जी समझाए थे, कौशल्या जी भी समझाई थी कि तुम मत जाओ, तुम्हारी इच्छा होगी जितना दिन तुम यहाँ रहना, तुम्हारी इच्छा होगी तुम अपने मायके चले जाना, तुमको जहां इच्छा होगी वहां रहना, तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं यहाँ पर, तुम हमको माता पिता, अपने माता पिता ही समझना, है ना। तो इसलिए सीता जी के लिए अयोध्यापुरी में भी किसी भी प्रकार का बंधन नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर भी एक साधारण सी बात है, कोई एक साधारण स्त्री के लिए जब वो अपने पति के साथ एकांत में रहती है तो वो सबसे अधिक सुख अनुभव करती है, और सीता जी के लिए भी वही बात होगी, ठीक है। भले उनको ससुराल में कोई दुख नहीं था, कोई बंधन नहीं था, लेकिन फिर भी राम जी की पत्नी होने के नाते जब वो राम जी के साथ प्रकृति के आनंद में यहाँ पर स्वतंत्र रह रही थी, तो उनके आनंद की तो कोई सीमा नहीं होगी, है ना। असीम आनंद उनको प्राप्त होता होगा। तो वही गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते राम संग सिय रहत सुखारी। तो राम जी के साथ सीता जी भी बहुत सुखी होने माने रहने लगी। पूरा परिजन गृह सुरति विसारी। अब अयोध्यापुरी, अयोध्या के निवासी और घर सब कुछ को जो है, सबकी याद को वो भुला दी, ठीक है, भूल गई सीता जी राम जी के संग रहकर। ऐसे भी भगवान के संग रहने से संसार की याद थोड़ी रहती है, ठीक है। परमात्मा के संग रहने से ईश्वर तत्व को जब भक्त अनुभव करता है तो उसको संसार की याद थोड़ी रहती है, नहीं रहती है। तो सीता जी को इसलिए संसार की याद नहीं रही। छिनु छिनु पिय विधु बदन निहारी, और अपने प्रीतम, अपने प्रियतम के जो है चंद्रमा के समान उनके मुख का दर्शन करके हर क्षण प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी, ठीक है। चकोर कुमारी माने चकोरी, सोच लो, क्योंकि सीता जी सुकुमारी थी, अभी सीता जी की उम्र ज्यादा नहीं थी, इसलिए चकोर कुमारी, ठीक है। तो सीता जी जो है वो चकोरी के समान भगवान के मुख चंद्रमा को दर्शन करके हर क्षण प्रमुदित अर्थात बहुत आनंदित रहने लगी थी, ठीक है, बहुत खुश रहती। यहाँ पर एक बात उठती है कि चकोरी तो चंद्रमा से प्यार करती है, लेकिन क्या चंद्रमा चकोरी से प्यार करता है? बोले नहीं, यहाँ एक तरफा प्रेम है, ठीक है। चकोर या चकोरी जितना चंद्रमा से प्यार करते हैं, लेकिन चंद्रमा चकोर चकोरी से प्यार नहीं करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ये उपमा तो दे दिए, लेकिन गोस्वामी जी को लगा कि ये उपमा जो है तो ये जो उपमा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा सीमित उपमा हो गई। तो इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी दूसरी उपमा देते हैं, दूसरा दृष्टांत देते हैं। बोले नाह नेहु नित बढ़त बिलो की हर्षित रहती दिवस जिमी को की। पहली उपमा में उन्होंने चकोरी का, हाँ, चकोरी की उपमा देकर उन्होंने ये दर्शाया कि सीता जी का प्रेम राम जी के प्रति है। पर यहाँ प्रश्न उठता है कि अरे बाबा, राम जी का भी तो सीता जी के प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन आपकी दृष्टांत तो सीमित हो गया। ये चकोरी वाली जो उपमा है, ये उपमा तो सीमित, केवल चकोरी चंद्रमा को देखती है, लेकिन चंद्रमा कभी चकोरी की तरफ नहीं देखता है, चंद्रमा को चकोरी से उतना प्रेम नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए आपकी उपमा तो सीमित उपमा हो गई। तो गोस्वामी जी रियलाइज करते हैं, तो इसलिए दूसरी उपमा देते हैं। बोले नहीं नहीं, राम जी का भी उतना ही प्रेम है सीता जी के प्रति। तो कैसे? उन्होंने कहा नाह नेहु नित बढ़त बिलो की, पति का, स्वामी का प्रेम
नित्य निरंतर बढ़ता हुआ देखकर तो कहते हैं हर्षित रहती दिवस जिमि कोकी। हर्षित रहती, बहुत खुश रहने लगी, दिवस जिमि कोकी, दिन में जैसे चकवी खुश रहती है ठीक वैसे ही। ठीक है, दिन में चकवी खुश रहती है मतलब क्या है? चकवी चक्रवाकी चक्रवाक के साथ दिन में खुश रहती है, अर्थात दिन के समय चक्रवाक चक्रवाकी उभय उभय के संग सुख में रहते हैं। ठीक है, कोकी मतलब चकवी या चक्रवाकी। तो दिन के समय चक्रवाक चक्रवाकी ये दोनों उभय उभय के संग जो है बड़े प्रेम भाव में रहते हैं। तो बोलते हैं जैसे दिन के वक्त चकवी अपने चकवा के साथ जैसे सुख में रहती है, ठीक वैसे ही भगवान के निरंतर बढ़ता हुआ प्रेम को देखकर सीता जी बड़े प्रसन्न रहने लगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ना, चक्रवा का चक्रवा की दोनों का प्रेम है। उस दृष्टांत में चकोरी का प्रेम है लेकिन चंद्रमा का प्रेम नहीं। पर इस दृष्टांत में चकवी चकवा के साथ सुखी रहने लगी क्योंकि चक्रवाक का प्रेम चकवी के प्रति है दिन के समय। ठीक है, तो दूसरी दो बात और भी दूसरी बात है, वो क्या है कि रात के समय का प्रेम को भी दर्शा दिए तुलसीदास जी। ठीक है, चकोरी के उदाहरण देकर, और दिन का प्रेम को भी सूचित किए चक्रवाक चक्रवाकी के दृष्टांत देकर। इस प्रकार से दिन रात उभय समय में राम जी के सीता जी के बीच में बहुत ही प्रेम भाव बनता रहा, और इस कारण से सीता जी बहुत प्रसन्न रहने लगी। यह मनो राम चरण अनुरागा। तो कहते हैं कि सीता जी सिया मनो सीता जी का मन जो है वो राम जी के चरण में अनुरक्त है। और फिर अवध सहस सम बनु प्रिय लागा। सहस अवध माने 1000 अयोध्यापुरी के समान सीता जी को अब वन जो है प्रिय लगने लगा। ठीक है, वो जो चित्रकूट का वन वो 1000 अवधपुरी के समान सीता जी को बड़ा प्रिय लगने लगा। अब अयोध्यापुरी में क्या रखा है? ठीक है, यहाँ तो भगवान का प्रेम उनको मिल रहा था और भगवान उनके संग नित्य निरंतर थे। भगवान कहीं दूर नहीं होते थे, ज्यादा तो कोई काम नहीं था, है ना, कुछ करना भी नहीं था। वहां होता तो पिताजी कहीं भेज देते, कुछ और करना पड़ता, कुछ बोल हाक करना पड़ता, लेकिन यहाँ वो भी नहीं। तो इसीलिए राम जी जो है यहाँ पास रहते थे और सीता जी को नित्य निरंतर भगवान का दर्शन मिलता था। तो इस कारण से सीता जी जो है बड़ी प्रसन्न रहने लगी थी। पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। और प्रियतम राम जी के साथ पर्णकुटी भी उनको बड़ी प्यारी लगने लगी। ठीक है, बहुत प्यारी लगने लगी, उनको महल जैसे लगने लगी पर्णकुटी। और फिर प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, ये कुरंग माने मृग, विहंग माने पक्षी, तो ये मृग और पक्षी ये सब उनको परिवार लगने लगे। ठीक है, पर्णकुटी उनको महल लगने लगी। ठीक है, और वन जो है अयोध्यापुरी लगने लगी, और जो हिरण और पक्षी सब थे वे सब के सब उनको परिवार लगने लगे। सासु ससुर सम मुनित्य मुनिबर, और वहां जो मुनि ऋषि लोग और उनकी पत्नियां वे सब सास ससुर के समान लगने लगे। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ उनको कोई ध्यान देने वाले नहीं थे, यहाँ तो और ज्यादा डर की बात थी। मुनि ऋषि लोग कहीं अप्रसन्न हो जाएंगे तो इनके कोई चाल चलन से, इनके कोई व्यवहार से अगर वे सब अप्रसन्न हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर। तो इसलिए यहाँ भी भय था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको बहुत आनंद अनुभव होने लगा। असनु अमिय सम कंद मूल फर। और
कंद मूल, फर माने फल, ठीक है। तो ये सब जो है उनको अमृत के समान भोजन लगने लगे, ठीक है। अमृत से भी बढ़कर ये सब लगने लगे। सब लोग सीता जी पे डाउट करते थे ना। सीता जी जब वन में आने को थी, उस समय सब लोग यही बात बोल रहे थे ना कि वन में रहना बहुत कष्ट साध्य है, इतना सहज नहीं है, खाली पैर चलना पड़ेगा और जाकर के जहां तहां रहना पड़ेगा और फल मूल खा के जीना पड़ेगा। हाँ, तुम तो महल में पली बढ़ी हो, लेकिन अब देखो सीता जी को कितना अच्छा लगने लगा है अभी। हाँ, कितने प्रेम भाव से रहने लगी है, क्योंकि राम जी के संग है, बस और कुछ नहीं। इसका एक ही उत्तर है, क्योंकि वो राम जी के संग है, इसलिए राम जी जैसे रहते हैं उसको सीता जी भी स्वीकार कर लेती है। सीता जी के लिए वो भी आनंददायक हो जाता है, ठीक है। नाथ साथ साथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। तो कहते हैं नाथ साथ, स्वामी के साथ कहते हैं कि साथरी सुहाई, सुंदर साथरी जो है। साथरी मतलब क्या है, तो बोलते हैं घास पत्तों से जो बना हुआ सेज है, ठीक है, जो शैया है, उनको अपने पति के साथ वो अच्छा लगने लगा। ऐसा नहीं कि वो पति के साथ ही सो रही थी, वहां ब्रह्मचर्य व्रत पूर्वक उनको रहना था, वनवास करना था, ठीक है। मुनि व्रत लिए हुए थे तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन पूर्वक राम जी रहते थे, लेकिन राम जी के पास रहकर उनको वो जो पर्ण घास की शैया, वो भी उनको उनके लिए आनंददायक हो गई। कैसे लगने लगा ना, मयन सयन सय सम सुखदाई। बोले कि सय मयन सयन माने सैकड़ों, मयन मतलब है कामदेव, ठीक है, कामदेव का एक नाम है मयन। तो बोलते हैं कि सैकड़ों कामदेव के क्या बोलते हैं सैया के समान उनको अपनी जो साथरी है वो सुखदाई लगने लगी, ठीक है। घास फूस की सैया उनको सुख देने लगी। लोकप हो ही बिलोकत जासु, तेहि की मोहि सक विषय विलासु। तो कहते हैं लोकप हो ही बिलोकत जासु, जिनके देखने पर, जासु बिलोकत, जिनकी नजर पड़ने से साधारण व्यक्ति महिपाल हो जाता है, लोकपाल हो जाता है, राजा बन जाता है, हाँ? जिनकी नजर पड़ने से ते ही की मोही सक विषय विलासु, उनको कहीं कभी भोग विलास कभी आकर्षित कर सकता है क्या? हम्म? उनको भोग विलास से क्या मतलब है बताइए। भगवान को तो भोग विलास से कोई मतलब नहीं था। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी सीता जी की बातें कहते कहते थोड़ा राम जी की तरफ भी ध्यान दे दिए। बोलते जिनके दर्शन मात्र से कोई लोकपाल हो सकता है, कहीं सीता जी की बात भी हो सकती है, क्योंकि सीता जी लक्ष्मी स्वरूपा है, तो उनकी दृष्टि पड़ने पर कोई राजा बन जाएगा, है ना। लक्ष्मी जी की दृष्टि पड़ने पर कोई जो है राजा बन जाएगा। तो जिनकी दृष्टि पड़ने से कोई राजा बन जाता है, तो उनको भोग विलास से क्या मतलब बोलो। उनको भोग विलास के प्रति कोई आकर्षण थोड़ी है, सब कुछ तो उन्हीं का है, ठीक है। उनको उस भोग विलास से कोई मतलब नहीं। सुमिरत राम ही तज ही जन, तृण सम विषय विलासु। गोस्वामी तुलसीदास जी जो है असली रहस्य बताते हैं कि राम जी के जो भक्त हैं, भक्त लोग, सुमिरत राम ही तज ही जन, तृण सम विषय विलासु। सारे विषय विलास को जो राम जी के भक्त लोग होते हैं, वे तृण के समान माने घास के समान, अति निकृष्ट वस्तु के समान सारे भोग विलास को त्याग देते हैं। जो भगवान के भक्त लोग होते हैं, जिनको भगवान में प्रेम है, जिनको ईश्वर में प्रेम है, जिनकी हृदय में भगवान की भक्ति है, तो उनको सांसारिक भोग विलास से क्या मतलब है। तो सीता जी तो भगवान की भक्त है,
सीता जी तो भक्त क्या, भगवान की सेविका है, ठीक है, भगवान की प्रियतमा है। तो इसलिए सीता जी को कोई भोग विलास नहीं चाहिए था, सीता जी को तो भगवान चाहिए था, ठीक है। तो भगवान में आनंद है, भोग विलास में आनंद नहीं। और संसार के जो सुख है वो तो अनित्य सुख है। संसार का जो सुख वो तो आया और फिर एक क्षण में चला भी जाता है, ठीक है। लेकिन परमात्मा का जो सुख है वो तो नित्य सुख है, वो तो नित्य सुख है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वे अनित्य सुख को वर्जन करते हैं नित्य सुख प्राप्त करके। तो इसलिए सीता जी को भोग विलास से क्या मिलेगा, तो उनको तो कोई महल नहीं चाहिए था, उनको कोई महल की जो शैया है वो नहीं चाहिए था। यही की जो घास फूस की शैया, उसी में उनको आनंद मिलने लगी थी, आनंद मिलने लगा था, क्योंकि उनके सामने भगवान थे। भगवान का दर्शन करके उनको नित्य सुख मिल रहा था। तो इस सुख के सामने वो सांसारिक अनित्य सुख कुछ भी नहीं है। राम प्रिया जग जननी सिय कछु न आचर जुतासु। हाँ, जब भक्त लोग राम जी के चरण के जो है सुख से भोग विलास को त्याग देते हैं, तो वो श्री सीता जी, तो उनकी क्या स्थिति होगी हम समझ सकते हैं। तो उनका कैसे भोग विलास के प्रति कोई आकर्षण होगा, ये सीता जी के लिए कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो सीय लखन जही विधि सुख लहही सोई रघुनाथ करही सोई कहीं। बोलते सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस तरह से सुख मिले, जही विधि सुख लहई, जिस तरह से उनको सुख प्राप्त हो, सोई रघुनाथ करही सोई कहीं। रामचंद्र जी उसी प्रकार से करते थे, वैसे कहते थे, ठीक है। जिस तरह से सीता जी और लक्ष्मण जी को सुख प्राप्त हो, उस तरह से राम जी करते भी थे और कहते भी थे। मैं इसको पढ़ते समय मेरे मन में एक जो है ऐसी भावना आई, मतलब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, माता पिता बच्चे रोए नहीं, इसलिए उसको जो चाहिए वो दे दो, ठीक है। क्योंकि बच्चे अगर रोएंगे डिस्टर्ब करेंगे, घर में माँ अगर काम में व्यस्त है, बहुत काम पड़ा है, तो उसको खिला दो, उसको पिला दो, उसको खिलौना दे दो, उसको जो चाहिए सो दे करके उसको शांत करके रखो कि वो रोए नहीं, ठीक है, वो रोए नहीं। तब हाँ हाँ, तो उसका जो है जगह आजकल मोबाइल ले ली, ये बात सच है, लेकिन जो भी उसको चाहिए, ठीक है, जिसमें वो शांत रहेगा, बस वो सब दे करके बच्चे को शांत रखा जाता है, जिससे कि माँ घर के काम कर पाए, है ना। वैसे रामचंद्र जी को लगा ये दोनों तो मेरे साथ आ गए, लेकिन वन में आकर के रोए नहीं, ठीक है। एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी, एक बच्चा एक बच्ची, ठीक है, ये दोनों ना रोए, ये दोनों दुखी ना हो, अर्थात ये दोनों अपने बंधु बांधवों को याद ना करें, आ तो गए हैं, ये याद ना करें, इसलिए राम जी उनके मन लायक करते थे और कहते थे, ठीक है। उनको जो चीज अच्छी लगे तो वैसी वैसी बातें उनको सुनाते थे, माने अच्छी अच्छी बातें सुनाते थे, और फिर ऐसे भी करते थे जिससे वे दोनों प्रसन्न रहे। कहीं पुरातन कथा कहानी, तो क्या कहते थे, तो कहते हैं कि भगवान कहते थे उनको पुरातन कथा कहानी, पुरानों की कथा कहानी भगवान सुनाते थे। जैसे कहानी सुनाते हैं ना बच्चों को, तो वैसे ही, हाँ, कहानी सुना दो सो जाएंगे, तो ठीक वैसे ही भगवान क्या करते थे, उनको पुराणों की कथा कहानी सुनाते थे। सुन ही लखन सिय अति सुख मानी, और लक्ष्मण जी सीता जी उसको सुन करके बड़े सुखी हो जा रहे।
लेकिन असलियत में यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में बड़े सुंदर इसका वर्णन है। क्या बोलते हैं, अयोध्या कांड के 94 और 95 नंबर अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन इसका आया है। भगवान राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी को, सीता जी को सुनाते हैं, बोलते हैं कि देखो ये जो चित्रकूट पर्वत है, कहीं कहीं कोई कोई क्षेत्र ये पुखराज के समान चमकता है, कोई कोई क्षेत्र जो है नीलमणि के समान जो है चमकता है, कोई कोई क्षेत्र लाल रंग के जो है ये चमकता है। इससे लगता है कि ये सारे पत्थर इन्हीं से ही निकलते हैं। ठीक है, कितनी शोभा है इस चित्रकूट का। और हमारे पूर्वज लोग बोलते हैं, हमारे प्रपिता महों ने ये कहा है कि नियम पूर्वक ऐसे वनों में रहना जो है ये पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा अभ्यास करना चाहिए, नियम पूर्वक ऐसा रहना चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, हम जो यह जो वन में आए तो इसमें दो कार्य हमसे हुआ। एक, पितृ आज्ञा का हम पालन कर पाए, और दूसरा, भरत जैसे भाई को हम सुख दे पाए। ठीक है, सुख मिला कि नहीं भरत जी को तो दूसरी बात है, लेकिन राम जी स्वयं सोचते हैं भरत जैसे भाई को हम राज्य देकर उनको सुखी किए। और हमारे पूर्वजों ने जो कहा है कि समय समय पर ऐसे जो है नियम पूर्वक वन में रहना चाहिए, तो वो भी हमको करने का मौका मिला। तो इसीलिए हम धन्य है, ये हमारे भाग्य है कि हमको ये सब करने का मौका मिला है। इस तरह से कहते हुए फिर भगवान मंदाकिनी नदी के भी महिमा लक्ष्मण जी को सुनाते हैं कि ये मंदाकिनी जो है बड़ी पवित्र नदी है। ठीक है, ये गंगा जी ही है, और इसी को लक्ष्मण तुम सरयू समान समझो, इस वन को अयोध्यापुरी समझो। ठीक है, तो ऐसे भगवान लक्ष्मण जी और सीता जी को समझाते हुए और वन में रहने का जो परम भाग्य अपना, वो बात को भी सुनाते हुए भगवान विभिन्न प्रकार के पुरातन कहानियां कथा कहकर इन सबको सुख पहुंचाते थे। भगवान का यही काम होता था। ठीक है, प्रवचन करते थे और ये लोग भगवान की सेवा में लगे रहते थे। ठीक है, तो भगवान प्रवचन करते थे, इन लोगों को सुख पहुंचाते थे कथा सुनाकर, पुराण की कथाएं सुनाकर, कभी कभी धर्म की बातें सुनाकर। ठीक है, धार्मिक चर्चाएं भी होती थी। लक्ष्मण जी के मन में कभी प्रश्न उठा तो वे प्रश्न रखते थे, भगवान उनके प्रश्नों का समाधान करते थे। तो इस प्रकार से जो है धार्मिक चर्चा भी होती थी। तो कहते हैं, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही। आप देखो, बच्चों को तो संतुष्ट कर दिए, लेकिन खुद कहाँ जाएंगे। ठीक है, लक्ष्मण जी और सीता जी, इन दोनों को तो पुरातन कहानी कहकर भगवान जो है संतुष्ट कर दिए, लेकिन स्वयं भगवान अपने दुख को किसको बताएंगे। तो जब जब भगवान अयोध्यापुरी की बातें कहते थे, कभी कभी उनकी चर्चा में अयोध्यापुरी आ जाती थी, तो अयोध्यापुरी की बातें जब आ जाती थी तब तब बारी बिलोचन भरही, तब तब भगवान के आंखों में आंसू आ जाती थी। भगवान का सबके प्रति प्रेम भाव था। अयोध्यापुरी, अयोध्यापुरवासी, अपने माता पिता, भरत जैसे भाई, सबके प्रति भगवान का प्रेम, इसलिए इन सबको स्मरण करके भगवान के आंखों में आंसू आ जाते थे। सुमिरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सीलु सेवकाई। सब माता पिता कुटुंबियों, भरत भाई और सारे जो है सब सारे सेवक और सबके सेवा भाव स्नेह सबको याद करके कृपा सिंधु प्रभु को ही दुखारी। कृपा सिंधु भगवान जी, राम जी, वे जो है दुखी हो गए। धीरज धरहि कुसुम विचारी, फिर खुद ही खुद
अपने आप को सचेत कराए, अपने धैर्य धारण किए, उस समय विचार करके कि ये समय ऐसा चल रहा है, अच्छा के बाद बुरा, बुरा के बाद अच्छा भी आएगा। ठीक है, तो ये समय समय की बात है। अभी हमारा कुछ ऐसा समय है कि माता पिता भाई बंधुओं से दूर रहने का, तो कुछ समय समझकर भगवान अपने धैर्य धारण किए। लखिसिय लखनो बिकल हुई जाही, जिमी पुरुष ही अनुसर परिछाही। और जब भगवान व्याकुल हो जाते हैं, भगवान को देखकर लक्ष्मण जी और सीता जी भी व्याकुल हो उठते हैं, वे भी रो पड़ते हैं। कैसे बोलते हैं, जैसे कि जिमी पुरुष ही अनुसर परिछाई। जिस तरह से व्यक्ति की परछाई उसके अनुकरण करती है, ठीक वैसे ही सीता जी और लक्ष्मण जी भगवान राम जी के विषाद को देखकर वे भी विषादग्रस्त हो जाते थे। ठीक है, इस तरह से इनके समय वन में बीतता था। कभी अयोध्यापुरी की याद करके विषादग्रस्त हो जाते थे, तो कभी धार्मिक चर्चा करके उनको अति आनंद मिलता था। ऐसे करते हुए अपने समय गुजारते थे। प्रिया बंधु गति लखी रघुनंदनु, धीर कृपाल भगत उर चंदनु। तो कहते हैं कि तब धीर कृपालु और कहते हैं भगत उर चंदनु, भक्तों के हृदय के लिए, हृदय को शीतल करने के लिए चंदन स्वरूप भगवान राम जी जो है अपनी प्रिया बंधु अर्थात सीता जी और भाई लक्ष्मण जी के दशा देखकर लगे कहन कछु कथा पुनीता। जब देखे कि सीता जी और लक्ष्मण जी रोने लगे, हाँ, उनके दुख को देखकर वे लोग रोने लगे, तो तब फिर भगवान उनको पवित्र कथाएं सुनाने लगे, माने धार्मिक चर्चा करने लगे। ठीक है, और करके सुनी सुखुला हुई लखन अरु सीता। फिर भगवान की धार्मिक चर्चा को सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी वे फिर सुखी हो गए। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। तो बोलते हैं लक्ष्मण जी सीता जी सहित रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित होने लगे, जिमी बासव वस अमरपुर सची जयंत समेत। बोले कि शची देवी और जयंत पुत्र जयंत के साथ जैसे इंद्र भगवान अपने अमरावतीपुरी में सुशोभित होते हैं, ठीक वैसे ही भगवान अपने पर्णकुटी में सुशोभित होने लगे लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ। ठीक है, किसी के लिए अपना पर्णकुटी इंद्र भवन के समान है। ठीक है, जहां मन शांत हो, ठीक है, वो चाहे कुटिया ही क्यों ना हो, वो इंद्रपुरी के समान हो जाता। ठीक है, लेकिन अगर आपको बड़ा सा महल मिलता हो पर वहां पर आपके मन में सुख ना हो, ठीक है, आपके मन खुश ना हो, तो फिर वो बड़ा सा बड़ा भवन भी वो दुखदायक है, जेल के समान है ना। तो बहुत बड़ा सा बड़ा भवन भी जेल के समान हो जाता है अगर वहां पर सुख ना मिलता हो। और अगर छोटा से छोटा कुटिया होके भी वहां अगर सुख मिलता हो, तब वो इंद्र भवन के समान है, इंद्र के अमरावतीपुरी के समान है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हम मन से कहाँ सुखी है, हमारा मन जहां सुखी है हम सुखी। ठीक है, बाह्य विषय वस्तु असलियत में कोई मायने नहीं रखती है। इससे क्या सूचित होता है, हम अपने जीवन के लिए क्या सीख लेते हैं? यही सीख कि जहां पर हमारा मन सुखी है बस वही हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। जहां हमारा मन सुखी नहीं, वो चाहे कितना नामी दामी चीज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी बंधन कारक है, वो जेल के समान हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है। मैं एक बार मैं आपको बताती हूँ, मैं एक बार एक स्थान में गई थी प्रवचन करने के लिए, और मेरे को
जहां पर रखा गया था, जिनके घर में, वो तो बड़े एकदम धनी व्यक्ति, ठीक है, बहुत बड़े धनी व्यक्ति। और अब मैं जाकर के वहां पहुंची और मुझे वे लोग दिखा दिए मेरा रूम, जहाँ रहना है, ठीक है, सब कुछ इतनी सुंदर, एकदम सारी व्यवस्था, सब कुछ ठीक था। वेरी गुड। भाई प्रवचन के समय प्रवचन करूंगी, लेकिन कभी कभार जैसे बाहर निकलो, घर वालों के साथ थोड़ा बैठो, कोई घर वाले आकर के आपके साथ बात करें तो अच्छा लगता है ना। और मैं 7 दिन रही वहां, 7 मिनट के लिए कोई मेरे साथ बैठ करके बातें नहीं की वो घर में, ठीक है। सब अपने अपने काम में व्यस्त, आ रहे हैं जा रहे हैं, किसको कहीं किसको कहीं, किसी को फैक्ट्री जाना है, किसी को कुछ, किसी को कुछ, और किसी के पास समय नहीं, किसी के पास समय नहीं। तो वो 7 दिन मैं केवल अपने रूम में बैठी रहती थी, अपना अध्ययन करती थी, फिर सवेरे सवेरे शाम जब सत्संग का समय होता था सत्संग करने जाती थी, और चुपचाप, क्योंकि क्या करूं, घर से, रूम से बाहर निकल के कोई तो आने वाले है नहीं, बात करने वाले है नहीं, तो इसलिए मैं चुपचाप अपने रूम में चली जाती थी। कभी कभार कोई श्रोता, हाँ, लोगों में से कोई आ जाए तो थोड़ा बहुत अच्छा लगता था, और नहीं तो नहीं। तो सोचो, सारी व्यवस्था थी रहने के लिए, ठीक है, पर वहां पर मेरा मन सुखी नहीं। तो जब मन सुखी नहीं और सारी व्यवस्था है, तो वो मेरे को जेल के समान लगता था। पर कभी कभी कोई साधारण व्यक्ति के घर में जाके ठहरो, पर बड़े प्रेम से वे लोग बातें करते हो, हाँ, बड़े प्रेम भाव से आपके पास आके बैठेंगे, प्रेम भाव से कुछ प्रश्न करेंगे, तो उसमें बड़ा आनंद मिलता है, बहुत सुख मिलता है। कभी कभी मैं ऐसी छोटी छोटी जगहों में जाती हूँ, लोग बड़े साधारण हैं, अपने बगीचे में कुछ हुआ है लाके दे देंगे, खीरा हुआ है लाके दे देंगे, माता जी ये खीरा हमारे बगीचा में हुआ था आज, ये आपके लिए, ये आप खाओगे, ठीक है, ये हमारी देसी गाय का दूध है आपके लिए, आप आज ये दूध पीना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये है प्रेम भाव। और जहाँ प्रेम हो, जहाँ सुख शांति हो, जहाँ मन हमारा सुखी हो, वो स्थान हमारे लिए इंद्रपुरी से भी बढ़कर है। लेकिन जहां हमारा मन सुखी नहीं, वहां महल ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे लिए जेल जैसा ही बने। तो चित्रकूट में, इस पर्णकुटी में रहकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी बड़े आनंद पूर्वक यहाँ पर जो है सुख अनुभव करने लगे थे। सब कुछ वे लोग भूलने लगे, राम जी तो नहीं भूले, लेकिन लक्ष्मण जी, सीता जी, हाँ, घर पुरजन सबको भूलने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर उनको ज्यादा सुख अनुभव हो रहा था। तो इस प्रकार से उनका समय बीतता था। जोग वही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। प्रभु राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की रक्षा कैसे इनको संभाल के रखे थे, बोले जैसे पलक, गोलक माने पुतली, आंख की पुतली, जैसे हमारी पलकें आंख के पुतली की रक्षा करती है, बोलते हैं कि राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की रक्षा करते थे, ठीक है। या राम सीता जी लक्ष्मण जी के ध्यान रखते थे, वैसे जैसे इसका दोनों प्रकार के अर्थ हो सकता है। राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी का ध्यान रखते थे, जैसे पलकें पुतली की रक्षा करती हैं, या राम सीता जी लक्ष्मण जी के ख्याल रखते थे, ऐसे जैसे कि पलक अपने पुतली की रक्षा करती है, ठीक है। जैसे भी समझो, दोनों सही है, दोनों का भाव है, ठीक है। और से वही लखनु सी रघुबीर रही, जिमी अभिवेकी पुरुष शरीर रही। बोले इधर लक्ष्मण जी, श्री सीता जी और राम जी की ऐसी सेवा करते थे, जैसे कि कोई अविवेकी पुरुष अपने शरीर की रक्षा करता है, ठीक है। अविवेकी पुरुष शरीर की रक्षा,
जो मूर्ख व्यक्ति है, ठीक है, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ हो, जिसको आत्म स्वरूप का बोध नहीं हुआ हो, उसके लिए तो अपना शरीर ही सब कुछ है ना। वो तो अपने शरीर को ही सब कुछ मानकर इस शरीर के रक्षा में दिन रात वो बिताता है ना। वो जो कुछ भी करता है इस शरीर की रक्षा के लिए, इस शरीर की देखभाल के लिए, ठीक है। तो जैसे मूर्ख व्यक्ति का पूरा ध्यान पर होता है, मूर्ख व्यक्ति जिस तरह से अपने शरीर की रक्षा करता है, मूर्ख व्यक्ति जिस तरह से अपने शरीर की देखभाल करता है, ठीक वैसे लक्ष्मण जी राम जी और सीता जी की सेवा करते थे। वो कुछ सोचते समझते नहीं थे, उनका एकमात्र लक्ष्य था कि राम सीता जी का ध्यान, ठीक है। ये एक अर्थ हो सकता है। दूसरा अर्थ इस लाइन का यह भी होगा, लखनुसीय रघुवीर ही, माने लक्ष्मण जी और सीता जी राम जी की सेवा वैसे करते थे जैसे कि अविवेकी पुरुष अपना शरीर का देखभाल करता है, ठीक है। लक्ष्मण जी सेवा भी करते, लक्ष्मण सीता जी भी राम जी की सेवा करते थे। यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी, खग मृग सुर तापस हितकारी। तो बोलते हैं पशु पक्षी देवता तपस्वी सबके सब, हाँ, इन सबके हितकारी प्रभु, यही विधि प्रभु बन बसहि सुखारी। इस तरह से सुख पूर्वक भगवान जो है वन में निवास करने लगे। कहे राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा। अब जो है गोस्वामी जी विषय परिवर्तन किए, बोले यहां तक तो राम जी वन में किस तरह से रह रहे हैं उसका मैंने वर्णन किया, ठीक है। तो कैसे रह रहे हैं, आनंद पूर्वक वन में रहने लगे। लेकिन जिस अयोध्यापुरी को छोड़ के आए और जिस सुमंत्र जी को भगवान लौटा दिए, इन सब के जीवन में क्या हो गया, इन सब के सुखमय जीवन वन तुल्य हो गया। राम सीता जी लक्ष्मण जी वन को अयोध्या जैसे मानकर सुखी रहने लगे, और जो सुमंत्र को भगवान जो है विदा कर दिए, लौटा दिए, वो सुमंत्र जी और उधर अयोध्या पुरवासी, उन सब की हाल क्या हो गई, वन के समान, भगवान के बिना वन के समान उनका जीवन हो गया, ठीक है। जीवन में और सुख नहीं रहा, कंटकमय हो गया जीवन, ठीक है, कष्ट साध्य हो गया। एक एक क्षण बिताना उनके लिए बड़ा कष्ट साध्य हो गया। तो कहते हैं इसलिए गोस्वामी जी की रामचंद्र जी का तो सुंदर वनगमन की कथा अब तक हमने सुना। सुनहु सुमंत्र अवध जिमि आवा, जिस तरह से सुमंत्र अब अवध आए उसको सुनिए। फिरे निषाद प्रभु ही पहुंचाई, सचिव सहित रथ देख सी आई। प्रभु रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज गुह लौटे, ठीक है, रामचंद्र जी को पहुंचाकर रामचंद्र जी उनको भी विदा किए, बोले आप जाइए, अपने परिवार लोग आपके इंतजार करते होंगे। तो जब निषाद राज गुह लौटे हैं तब यहाँ उन्होंने किसको देखा ना, सचिव सहित रथ देख सी आई। उन्होंने देखा, सचिव माने सुमंत्र जी, रथ के साथ सुमंत्र जी को उन्होंने देखा। माने तब तक सुमंत्र जी लौटे नहीं थे, नहीं लौटे थे भाई। अब तक क्यों सुमंत्र जी यहाँ बैठे थे, ध्यान देना इस बात को। दशरथ जी जब सुमंत्र जी को भेजे थे रथ दे करके, हाँ, तो उन्होंने कहा था कि कोशिश करना तीनों को लौटा के ले आने के लिए, 2-4 दिन उनको रथ पर बैठाकर वन में घुमाकर फिर उनको लौटा के ले आने के लिए कोशिश करना। और अगर वे दोनों भाई ना आवे तो कम से कम सीता को तो तुम लौटा के ले आना, ठीक है। वो आ जाएगी तो वो मेरे जीवन का आलंबन बन जाएगी, ठीक है। उसी को देखकर हम जी लेंगे, सीता यहाँ है तो राम आएगा, ठीक है, ये मानकर हम जी लेंगे। तो इसलिए कम से कम सीता को लेके आ जाना, ठीक है। दशरथ जी यह कहकर भेजे थे। सुमंत्र जी यहाँ जब आए, भगवान उनको जो है 2-4 दिन के बाद लौटा दिए। बोले सुमंत्र जी अब आप
लौटाए तो नहीं, चुपचाप भगवान उठ के चले गए, रात को उठ करके चले गए, आधी रात को, है ना। सोए हुए थे सुमंत्र जी, आधी रात को उठकर भगवान चल दिए। बोले अगर इनको पता चलेगा ये छोड़ेंगे नहीं मुझे, तो इसलिए आधी रात को उठ करके भगवान चुपचाप निकल गए। ठीक है। अब निषाद राज गुहा जब भगवान के साथ आए हैं, सुमंत्र जी को लग रहा था कहीं ना कहीं, उनके मन में ये विश्वास था कि निषाद राज जब गए हैं भगवान के साथ, हो सकता है वे इनको लौटाने में समर्थ होंगे। तो इसीलिए सुमंत्र जी निषाद राज आने तक वहां बैठे हुए थे। उनको ये विश्वास था मन में कि निषाद राज गुहा इनको लौटा लाएंगे। चलो और कुछ दिन सही, मैं यहीं रह जाता हूँ और देखता हूँ निषाद राज के साथ लौट आएंगे तो इनको लेके फिर हम अयोध्यापुरी लौटेंगे। ठीक है। इसी विश्वास के साथ अब तक सुमंत्र जी यहाँ पर रुके हुए थे, वे लौटे नहीं थे। तो जब निषाद राज गुहा लौटे, आकर देख रहे हैं क्या सुमंत्र जी रथ के साथ हैं, और मंत्री बिकल बिलोक निषादु कहीं न जाई जस भयो विषादु। तो कहते हैं कि मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद राज को भी बड़ा दुख हुआ, ऐसा दुख हुआ जिसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। माने सुमंत्र जी ऐसे व्याकुल थे राम जी के बिना, ऐसे व्याकुल थे, और उनको व्याकुल देखकर निषाद राज गुहा भी विषादग्रस्त हो गए। ठीक है। और राम राम सिय लखन पुकारी परे उधरनि तल व्याकुल भारी। तब सुमंत्र जी ने जब देखा निषाद राज खाली हाथ लौटे हैं, उनके मन में तो विश्वास था कि निषाद राज गए हैं तो लौटा के लेके आएंगे, लेकिन जब निषाद राज को खाली हाथ लौटते देखे, तब हा राम हा सीता हा लक्ष्मण ऐसे कहकर जो है वे धरती पर गिर पड़े। ठीक है। परे उधरनि तल व्याकुल भारी, बड़ा व्याकुल होकर के सुमंत्र जी भूमि पर गिर पड़े। ठीक है। देखी दक्षिण दिशि हय जनु बिनु पंख विहग अकुलाही। ये तो सुमंत्र जी की अवस्था थी, उससे बढ़कर बुरी स्थिति थी घोड़ों की। सोचिए, बोले घोड़े सब जो है देखी दक्षिण दिशि, दक्षिण दिशा की ओर देखकर घोड़े सब जो है हय ही नाही, घोड़े सब जो है हिनहिना रहे थे। ठीक है। घोड़े सब जो है कतरा कतरा कर रो रहे थे। ठीक है। जनु बिनु पंख विहग अकुलाही, और घोड़ों को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे कि पक्ष बिना जो है पक्षी गिर पड़े हैं जमीन पर, ऐसे उनको देखकर लग रहा था। ऐसे व्याकुल, जैसे कि पंख के बिना पक्षी की जो अवस्था होती है, जैसे पक्षी व्याकुल होती है, ठीक वैसे ही ये घोड़े सब वहां पर रथ में बंधे हुए वैसे ही दक्षिण दिशा की ओर देखकर व्याकुल हो रहे थे। क्यों दक्षिण दिशा की ओर देखकर व्याकुल हो रहे थे? क्योंकि भगवान दक्षिण की ओर जा रहे हैं, उत्तर से आए हैं, अयोध्या से आए हैं। उत्तर से भगवान की गति कहाँ हो रही है? नीचे नीचे हो रही है, दक्षिण दिशा की ओर। इसीलिए घोड़े सब दक्षिण दिशा की ओर देखकर रो रहे थे, राम जी जिस तरफ गए हैं। ये एक अर्थ है। दूसरी अर्थ यह है, दक्षिण दिशा के ओर यमपुरी है, मृत्युलोक है। ठीक है। इसलिए जब कोई मर जाता है, उसके पैर को दक्षिण दिशा के ओर रखा जाता है ना, क्योंकि यमपुरी की ओर जाएगा वो। ठीक है। ये प्रतीकात्मक है, तो इसलिए डेड बॉडी के पैर को दक्षिण दिशा की ओर रखा जाता है। सही है ना? दक्षिण दिशा, सर उत्तर की तरफ और दक्षिण दिशा की ओर पैर रखा जाता है। ठीक है। मृत्युलोक है, दक्षिण दिशा में मृत्युलोक है।
तो ये घोड़े सब जैसे कि दक्षिण दिशा की ओर देखकर मृत्युदेव से प्रार्थना कर रहे थे कि क्यों हमको मौत नहीं दे रहे, भगवान के बिना हम कैसे जिएंगे, हे मृत्युदेव आप हमको मौत क्यों नहीं दे रहे हो। तो वे भी हिना रहे थे, वे भी रो रहे थे, एक प्रकार से वे प्रार्थना कर रहे थे मृत्युदेव से कि हे मृत्युदेव हमको मौत दे दो। तो पशुओं के अंदर भी वो कष्ट था, पशुओं के अंदर भी इतना दुख था जिसको निषाद राजपूत देख रहे थे। केवल सुमंत्र दुखी थे ऐसे नहीं, घोड़े भी कितने समय से सेवा कर रहे थे। हाँ? राम जी उस रथ पर कितने बार बैठ के गए होंगे, राम जी कितने प्यार से उन घोड़ों को कितने बार पहले स्पर्श किए होंगे, ठीक है, उनको सहलाए होंगे। तो इसलिए उन सब चीजों को याद करके ये घोड़े पशु होने पर भी भगवान के प्रेम को याद करके भगवान के विरह को पशु भी अनुभव कर रहे थे, वे रो रहे थे दक्षिण दिशा की ओर देखकर। नहीं तृण चरहि न पियहि जलु मोच ही लोचन बारी। ना वो घास खा रहे थे, ना वो जल पी रहे थे, खाली आंखों से आंसू बहा रहे थे। खा पी नहीं रहते, आंखों से आंसू बहा रहे थे। ऐसे भी कहते हैं पशुओं में, प्राणियों में जो है इतनी संवेदना शक्ति होती है, भले वे बोल नहीं पाते हैं लेकिन उनके मालिक को अगर कहीं जाना रहता है वे वे जो है पहले से रोने लग जाते हैं, उनको पहले से ही अनुभव हो जाता है। आपकी शरीर से जो वाइब्स निकलते हैं उसको पशु पहचान जाते हैं, ठीक है, वे पहले दिन से खाना पीना छोड़ देंगे। तो भले वे बोल नहीं पाते हैं लेकिन वे अनुभव करते हैं, उनके अंदर संवेदना शक्ति होती है और उनकी संवेदना शक्ति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म, ठीक है। तो इस प्रकार से वे आंखों से आंसू बहा रहे थे। व्याकुल भय निषाद सब रघुबर बाज निहारी, ठीक है, रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद दुखी हो गए, जितने वहां सब, हाँ, निषाद राज के परिवार लोग सब थे, वे सब के सब बड़े दुखी हो गए। बोले धन्य है भगवान का प्रेम और भगवान के प्रति उनके जो है घोड़ों का प्रेम। तो सब के सब दुखी हो गए। धरी धीरजु तब कहे निषादु अब सुमंत्र परिहरऊ विषादु। तब धीरज धारण करके निषाद राज ने सुमंत्र जी को समझाया, बोले हे सुमंत्र जी अब विषाद को छोड़िए, ठीक है, अब ये जो है मन के दुख को अब छोड़िए, तुम पंडित परमार्थ ज्ञाता, आप पंडित हैं, आप ज्ञानी हैं, आप परमार्थ को जानते हैं। धरहु धीर लखी विमुख विधाता, बस विधाता को प्रतिकूल समझकर आप धैर्य धारण कीजिए। समय 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 की बात है ना, ये समय का फेरा है, तो किसी के लिए अच्छा समय आता है, किसी के लिए बुरा समय आता है, ये तो चलता ही रहता है। तो इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कही कही मृदुबानी रथ बैठा रे बरबस आनी। ऐसे विभिन्न प्रकार से उनको बातें कह करके उनको समझाए बुझाए, बड़े कोमल वाणी कह करके उनको बहुत प्रकार से समझाकर जबरदस्ती रथ पर उनको बैठाए कि जाइए, जा करके दशरथ जी को खबर दीजिए, वे सब लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, है ना। तो इसलिए उनको जबरदस्ती रथ पर बैठाए। शोक शिथिल रथु सकई न हाकी, लेकिन शोक के कारण, विषाद के कारण उनका शरीर, सुमंत्र जी का शरीर जो है एकदम शिथिल हो चुका था। अब वे रथ हाँक नहीं पा रहे थे, कसकर के घोड़ों के लगाम तो पकड़ना होता है ना, तो वे नहीं कर पा रहे थे। ना उनकी स्थिति ठीक थी, ना घोड़ों की स्थिति ठीक थी। तो ऐसी अवस्था में कैसे जाएंगे। तो रघुबर बिरह पीर उर बाकी, बाकी माने तीव्र, ठीक है, उनके हृदय में तीव्र पीड़ा थी। रघुवर जी के विरह के कारण उनके हृदय में बड़ी तीव्र वेदना हो रही थी, जिस कारण से उनका शरीर शिथिल हो गया था और वे रथ हाँक नहीं पा रहे थे।
तो कहते हैं चर फराही मग चल ही न घोरे, वन मृग मनहु आनी रथ जोरे। तो कहते हैं छटपटा रहते हैं, छटपटाते हैं, चर फराई, ठीक है, तो छटपटाते हैं, मग चल ही न घोरे, तो बोलते हैं ये घोड़े सब जो है ये तड़फड़ाते थे, ये छटपटाते थे और रास्ते पर चल नहीं पा रहे थे घोड़े सब। वे तो पशु है, उनको आप उनके लगाम खींचोगे, उनको जो है उनके ऊपर चाबुक लगाया जाएगा तब जाकर के वो चलेंगे। ऐसे भी विरह वेदना से वे पूरा पीड़ित है, तो वे भी शिथिल हो गए हैं, है ना। तो जब तक उनके लगाम को टाइटली पकड़ा नहीं जाएगा वो तब तक तो नहीं चलेंगे। तो वे सब शिथिल हो गए थे। वन मृग मनहु आनी रथ जोरे, ऐसे लग रहा था मानो वन मृग मन जंगली पशु को पकड़ करके रथ में बांध दिया गया था। वे लग नहीं रहे थे कि ये सब के सब क्या बोलते हैं सुसंस्कृत घोड़े सब हैं, ऐसे लग नहीं रहा था। लग रहा था जैसे जंगली पशु को लाके रथ में बांध दिया गया हो। अड़ू की परही फिरी हे रही पीछे, अड़ू की परही, अड़ू की मतलब क्या है, माने ठोकरे खाकर गिर पड़ रहे थे वे घोड़े सब, चल नहीं पा रहे थे ठीक तरह से, तो इसलिए बार बार क्या हो रहा था, ठोकरे खाकर वे गिर जा रहे थे। फिर हे रही पीछे, और फिर वे लोग बार बार हे रही माने देख रहे थे, पीछे बार बार पीछे मुड़ के देख रहे थे। ये हेर मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है, हेर शब्द का अर्थ है देखना। अब मैं बता देती हूँ थोड़ा कुछ, क्योंकि बहुत सारे उड़िया लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं। ये देखिए उड़िया भाषा, हेरा पंचमी, रथ पर जब भगवान विराजमान होते हैं, रथ यात्रा होती है, उसके 5वें दिन, ठीक है, 5th डे को कहते हैं हेरा पंचमी, क्योंकि भगवान तो लक्ष्मी माता को छोड़ के जाते हैं मंदिर में, साथ में तो लेके नहीं जाते हैं, और लक्ष्मी माता इंतजार करती है, बोल के गए थे 2-2.5 दिन में लौटेंगे, 5 दिन ही हो गया है। और ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, पति के साथ ननंद मिल गई हो तो पत्नी की क्या हाल है। तो इसलिए लक्ष्मी के मन जो है छटपटा रहा है कि पता नहीं ये भाई बहन सब मिलके गए हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई लौटे नहीं। तो इसीलिए लक्ष्मी माता जो है वो जाती है कहाँ ना, गुंडीचा, श्री गुंडीचा मंदिर में, जो मौसीमा मंदिर जहां पर भगवान विराजमान करते हैं, तो वहां जाती है। और जाके जब देखती है खाए पिए लोग मस्त है, मौसी माँ उनको जो है बड़ी बना बना करके खिलाती है, ये खूब खुश है, तो लक्ष्मी मैया वहां पर गुस्से गुस्से से तमतमा के लौट के आती है, ठीक है। तो लौट के जब आती है गुस्से से, तो कहते हैं वो पीछे मुड़ मुड़ के देखती है और भगवान जी के रथ को एक जो है धक्का मारती है कि जिससे कि उनके रथ एक टुकड़ा टूट जाता है, उसमें रथ को तोड़ा जाता है, रथ के कोने से एक प्रतीक के रूप से तोड़ा जाता है। तो वो जो पीछे मुड़ मुड़ के गुस्से से देख 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 करके चलती है तमतमा के, और जो ठोकर लग जाता है जब रथ में रथ टूटता है, तो ये जो एपिसोड होता है, वो जो पीछे मुड़ मुड़ के देखती है और भगवान को देखने के लिए जाती है, इसको कहते हैं हेरा पंचमी, रथ यात्रा के 5वें दिन, ठीक है, उसको हेरा पंचमी कहते हैं। हेरा माने देखना, होरा वो देखना होता है, ठीक है। तो इसलिए देखो गोस्वामी तुलसीदास, मैंने कहा ना कि मानस में हर भाषा, हर प्रांत की भाषा आपको मिलेगी। तो हे रही पीछे, घोड़े सब जो है बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हैं। राम वियोगी बिकल दुख तीछे, तो कहते हैं कि ये राम जी के वियोगी ये घोड़े सब जो है बड़े विकल हो करके ये गिरते पड़ते किसी तरह से चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही माने तीछे दुख, माने तीक्ष्ण दुख से ये सब विकल हो रहे हैं। जो कह रामु लखन उबई देही, हिंकरी हिंकरी हित हेर ही तेही,
बोलते कोई जो राम लखन सीता ऐसे मुंह में नाम लेता है, ठीक है, जो भी ये निषाद के परिवार में जो भी कोई राम सीता लक्ष्मण जी के नाम लेता है, तो कतरा कतरा कर कराह करा कर जो है वे घोड़े सब जो है उनकी तरफ देख रहे हैं बार बार। उस नाम से वे इतने परिचित हैं कि वो नाम को सुन करके वे कराह कराह कर भगवान की माने उनकी तरफ हित है रही ते ही बड़े प्रेम से उनकी तरफ वे देख रहे हैं। बाजी बिरह गति कही कि में जाती बिनु मनी फनिक बिकल जही भाती। बोलते हैं घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। घोड़ों की विरह आपने कभी सुना है? ठीक है, मनुष्य की विरह वेदना तो आपको सब शास्त्र में पुराण में ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर गोस्वामी जी घोड़ों के विरह को वर्णन किए हैं। बोले घोड़ों के विरह को कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि वे तो पशु है, वे तो व्यक्त नहीं करते हैं, वे स्वयं बोल नहीं पाते हैं। तो जब वे बोल नहीं पाते हैं तो मैं कैसे वर्णन करूंगा, कर पाऊंगा? ठीक है, उनकी विरह दशा कैसे वर्णन की जा सकती है। बिनु मनी फनिक बिकल जही भांति। बोलते हैं कि उनकी स्थिति वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप। ठीक है, मणि के बिना जैसे सांप है। तो सांप मणि के बिना वो तो अपना सर्वस्व खो देता, ठीक है, उसी मणि के प्रकाश से सांप जो है उसको रास्ता दिखता है और उसी से वो चलता फिरता। तो मणि के बिना उसका तो सर्वस्व चला जाता है, वो तड़प तड़प कर मर जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही इन घोड़ों के लिए राम जी सर्वस्व है, राम जी के बिना इन घोड़ों की स्थिति। भयो निषाद विषाद वस देखत सचिव तुरंग बोली सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। तो बोलते हैं जब इतने विषादग्रस्त इन सबको देखकर, है ना, मंत्री सुमंत्र और घोड़े सबके सब विरह वेदना में पीड़ित हैं, सबके सब विषादग्रस्त हैं, ऐसे देखकर बोली सुसेवक चारि तब निषाद राज गुह अपने 4 सेवकों को बुलाए, 4 अति उत्तम सेवकों को बुलाकर दिए सारथी संग, उन्होंने सारथी के साथ कर दिए, सुमंत्र जी के साथ कर दिए। वे तुम लोग चलो, तुम लोग लेके जाओ, ये तो नहीं चला पाएंगे, पता नहीं कहाँ रथ ठोक देंगे, तो इसलिए तुम लोग जा करके इनको छोड़ के आओ, अयोध्यापुरी में छोड़ के आओ। ठीक है, निषाद राज इतनी व्यवस्था कर दिए। गुह सारथी ही फिरे पहुंचाई बिरहु विषादु बरनी नहीं जाई। निषाद राज गुह सुमंत्र जी को विदा करके लौटे, कुछ दूर जा करके लौटे और उनके विरह विषाद को तो वर्णन नहीं कर सकते हैं। चले अवध ले रथ ही निषादा, और उसके बाद वे चारों जो निषाद राज ने जो दिए थे जो सेवक, हो ही छन मगन विषादा। बोले वे चारों के चारों रथ ले करके अयोध्यापुरी की ओर गए और बोलते कि क्षण क्षण में वे जब सुमंत्र जी के विषाद को देखते थे वे भी विषादग्रस्त हो जाते, उनकी भी स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन उनके स्वामी का निर्देश था इसलिए वे अयोध्यापुरी लेके गए। सोच सुमंत्र विकल दुख दीना, सोच सुमंत्र विकल दुख दीना धिक जीवन रघुवीर बिहीना। बोले व्याकुल और दुख से एकदम दीन हो गए थे सुमंत्र जी, वे सोचते हैं धिक जीवन रघुवीर बिहीना, धिक ये जीवन रामचंद्र जी के बिना। ठीक है, रामचंद्र जी के बिना तो धिक है ये जीवन। रह ही न अंतहु अधम शरीरु जसु न लहे बिछुरत रघुवीर। तो कहते हैं आखिर ये अधम शरीर तो रहेगा नहीं रामचंद्र जी के बिना, लेकिन जसु न लहे बिछुरत रघुवीर, रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही ये प्राण क्यों नहीं छूटा, छूट करके यश क्यों नहीं प्राप्त किया।
ये शरीर तो रहेगा नहीं रामचंद्र जी के बिना, लेकिन रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही ये प्राण क्यों नहीं छूटा? प्राण छूटकर कम से कम यश प्राप्त कर लेता। अब बाद में छूटेगा कौन जानेगा, वही मर जाता तो कम से कम प्रसिद्धि तो हो जाती कि रामचंद्र जी के बिना देखो वहीं पर प्राण छूट गया उनका। तो कहते हैं भय अजस अघ भाजन प्राणा, बोले प्राण जो है अब क्या हो गया, अब ये अपयश और अघ भाजन पाप के भाजन हो गया, अपयश और पाप का भाजन हो गया ये प्राण। कवन हेतु नहीं करत प्रयाण, किस कारण से ये प्रयाण नहीं किया, क्यों निकल नहीं गया, क्यों ये अब तक है इस शरीर में, क्यों ये निकल नहीं गया। अह मंद मनु अवसर चूका, अजहु न हृदय होत दुई टूका। हाय अरे नीच मन, अवसर चूका, तुमने मौका चूक दिया। ठीक है, तुमने तो मौका चूक दिया। ठीक है, तो सबको उन्होंने निंदा की, शरीर की निंदा की, प्राण की निंदा की, मन की निंदा की और हृदय की निंदा की। बोलते हैं कि अजहु न हृदय हो तो दुई टूका, अब भी ये हृदय दो टुकड़ा क्यों नहीं हुआ, क्यों मैं बचा हुआ। ठीक है, कैसा मेरा मन अब तक है, क्यों मैं पागल नहीं हो गया, कहने का अर्थ क्यों मेरा प्राण अभी तक है, ये पाप का भागीदार क्यों बन रहा है ये प्राण रहकर, और ये शरीर क्यों नहीं गिरा उसी समय जब राम जी को ये, राम जी से जब अलग हो रहा। तो अपने शरीर को, अपने प्राण को, अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तरह से अपने आप को वे धिक्कारने लगे कि कैसे राम जी के बिना तुम सब अभी तक जिंदा हो। मीजी हाथ सिरु धुनि पछिताई, मनहु कृपन धन राशि गवाई। हाथ को जो है वे बार बार मल रहे थे, सिर धुनि पछिताई, अपने सिर पीट पीट करके रो रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे। मनहु कृपन धन राशि गवाई, मानो जैसे कि कोई कृपण व्यक्ति अपने धन राशि को गवाकर जैसी उसकी स्थिति होती है, कोई कृपण व्यक्ति जब अपने धन को खो देता है तो उसकी जैसी स्थिति होती है, जैसे वो तड़पता है, वैसे ही सुमंत्र जी तड़प रहे थे इस वक्त। हाथ को मल मल कर, सिर जो है पीट पीट कर वे रो रहे थे। बिरिद बांधी बर बीरु कहाई, चले उस समर जनु सुबट पराई। बिरिद बांधी मतलब क्या है ना, वो झंडा बांध कर, ठीक है, बिरिद बांधी बर, श्रेष्ठ झंडा ही है ना, वीर का बाना अपने शरीर में लपेटाकर, वीर कहाई, वीर जैसे कहाकर बोलते चले उस समर जनु सुभट पराई, जिस तरह से बहुत उत्तम योद्धा जिस तरह से युद्ध से पलायन करता है, उत्तम योद्धा जब लड़ाई करने के लिए आता है तो वो अपने देश के बाना को अपने शरीर में लपेटा कर, ठीक है, बड़े सीना तान कर वो लड़ाई करने आता है, और जब युद्ध क्षेत्र से पलायन करता है जैसी उसकी स्थिति होती है, ठीक वैसे ही सुमंत्र जी की स्थिति है। जब सुमंत्र जी आए थे, इस विश्वास के साथ आए थे, जब दशरथ जी उनको भेजे थे, तब सुमंत्र जी को लग रहा था कि मैं राम जी को समझा बुझाकर लौटा लाऊंगा, कम से कम अगर राम जी लक्ष्मण जी नहीं आएंगे तो जरूर सीता जी तो मान ही जाएगी, तो हम सीता जी को लौटा के ले आ पाएंगे। लेकिन अब वे जैसे वो पलायन जो करता है जो वीर, उसकी जैसी स्थिति अब सुमंत्र जी की हो गई, माने युद्ध में हार गए हैं।
है, पलातक हो गए एक प्रकार से। उस तरह से उनकी स्थिति हो गई है कि मैं जाकर के अयोध्या पुरवासियों को क्या बोलूंगा, मैं दशरथ जी को क्या बोलूंगा, मैं खाली हाथ लौटा हूं, मुझे कुछ नहीं मिला, मैं कुछ नहीं ला पाया, किसी को भी, किसी एक को भी वहां से लौटा के नहीं ला पाया। ठीक है। विप्र विवेक वेद विद सम्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मद पान कर सचिव सोच तही भाती। बोले जैसे कोई बड़ा विवेकी, बहुत विवेकशील, वेदविद, बहुत ज्ञानी, वेद के ज्ञाता और साधु सम्मत और अच्छे वर्ण में, अच्छे कुल में जन्म लिया हुआ कोई ब्राह्मण, जिम्मे धोखे मदपान कर, धोखे में अगर वो मद्यपान कर लेता है, कोई ऐसा ब्राह्मण, कोई विवेकी, अच्छे कुल के, अच्छे वर्ण के और वेद ज्ञाता ब्राह्मण मद्यपान कर लेने से जैसी उसकी स्थिति होती है, सचिव सोच दही भांति, उसी प्रकार सुमंत्र अपने को सोच रहे हैं और पछता रहे हैं। ठीक है कि मेरे पास कुछ नहीं बचा, मैं कुछ नहीं प्राप्त किया, मैं खोखला लौटा हूं और सब कुछ खो दिया। एक तरह से उनको लगा कि मैं तो सब कुछ खो दिया, मेरा सर्वस्व लूट गया। जैसे ब्राह्मण अगर कोई मद्यपान, पहले क्या होता था, आजकल तो ब्राह्मण ही ज्यादा पीते हैं। ठीक है। आजकल ब्राह्मण लोग ही ज्यादा पीते हैं, लेकिन पहले क्या होता था कि ब्राह्मण कुल के लोग मद्यपान करना तो ये दूर दूर तक नहीं सोच सकते हैं। मद्यपान करना उनके लिए बहुत ही माने लज्जा की बात हो जाती थी। तो अगर वे लोग मद्यपान कर लिए, मदिरापान कर लिए, तो सोचो कि गांव वाले उनकी निंदा करते हैं, उनका अपयश हो जाता था और कोई सम्मान नहीं देते थे, तो उनकी एक तरह से उनका सर्वस्व चला जाता था। आज सुमंत्र जी को वैसे लग रहा है कि जैसे एक अच्छे वर्ण के, अच्छे कुल के, अच्छे ज्ञाता ब्राह्मण मद्यपान करने से जैसी स्थिति होती है, जैसे उसका नाम, यश, सर्वस्व चला जाता है, ठीक वैसे ही सुमंत्र जी को अनुभव हो रहा था कि खाली हाथ लौटे, कुछ नहीं मिला, मैं तो सब खो के आ गया। ठीक है। जहां राम जी रहे वहीं उनका मन, उनका हृदय, सब कुछ वहीं जैसे कि छोड़ के आ गए, कुछ ना मिला। ठीक है। ऐसे सुमित्रा जी की स्थिति है। अब उसके बाद आगे क्या होता है वो देखेंगे ना, फिर आएंगे दशरथ जी के पास तो क्या होगा। ठीक है। अभी तो इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू हो गई है ना। चलिए फिर कल देखेंगे, कल का प्रवचन है ना हम लोग का। अभी सोमवार मंगलवार ये 2 दिन होगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
हरिओम। हरिओम। हरिओम।